नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो आज अपन बात करने वाले एमपी एएसआई एंड स्टेनो एएसआई सूबेदार के बारे में बात करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या होता है, उसके एग्जाम के बाद की प्रोसेस क्या होती है और उसका पैटर्न किस आधार पे उसकी एग्जाम होती है। ये सारी फुल डिटेल में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज है संडे, तो आज अपन इस वीडियो पे बात करेंगे। जैसा कि बहुत से लोगों के मेरे वीडियो पे कमेंट आए थे कि सर एमपी एएसआई स्टेनो एएसआई के बारे में बता दीजिए कि उसका सिलेबस क्या होता है और एग्जाम के बाद की प्रोसेस क्या होगी। तो आप एक फुल वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज उस पर सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सब कुछ कैसे होता है और किस आधार पर किस पैटर्न पे होता है। तो जो लोग चैनल पे नहीं हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं एमपी एएसआई और स्टेनो एएसआई। तो ये दो पोस्ट होती है एएसआई और स्टेनो एएसआई की। तो अपन इन दोनों को अलग अलग रख के बात करेंगे कि अपन सबसे पहले स्टेनो एएसआई की बात कर लेते हैं। तो स्टेनो एएसआई की मैं पहली क्वालिफिकेशन बता देता हूं आपको कि पूरी क्वालिफिकेशन उसकी क्या होती है। एमपी स्टेनो एएसआई सूबेदार की जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, सबसे पहले तो आपको स्टेनो 100 शब्द प्रति मिनट पास होना चाहिए और आपको बहुत अच्छे से 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट होता है आपका सीपीसीटी। तो सीपीसीटी में आप पास होना दोनों सेक्शन बहुत जरूरी है। आपको हिंदी भी और इंग्लिश भी देखते हैं अब हुआ तो अब कंपलसरी तो हिंदी है, कंप्यूटर सेक्शन और हिंदी आपको पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं। तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए एक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, पीजीडीसीए या डीसीए, आप दोनों में से एक कोई सा भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है। और आपको लास्ट में ग्रेजुएशन जो इस बार हो चुका है, आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी बहुत है। तो ये आपकी 4 क्वालिफिकेशन होती है एमपी स्टेनो एएसआई सूबेदार के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन, ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम बात करते हैं। तो एग्जाम होती है, फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम होगी। एग्जाम के बाद अब नेक्स्ट वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं पहले एएसआई की। तो एएसआई में आपको क्या करना है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एएसआई के लिए। तो ठीक है, एएसआई के लिए आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से, पीजीडीसीए डीसीए, कंप्यूटर का एक डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपके पास सीपीसीटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीपीसीटी में कंप्यूटर सेक्शन और हिंदी सेक्शन आपको पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका एएसआई का क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम होती है, एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें आपके जो सिलेबस होता है, आज सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में आपका 40 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, 25 मार्क्स की हिंदी आती है और 25 मार्क्स का एमपीजी के आता है और 10 नंबर का आपका हिंदी आता है, सॉरी 10 नंबर का आपका मैथ्स आता है। तो ऐसे करके आपके पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। तो आपको 40 नंबर का जो कंप्यूटर होता है मेन सेक्शन जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं, तो 40 नंबर का जो कंप्यूटर आता है एमपी एएसआई और स्टेनो एएसआई के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप उसको कहां से कैसे पढ़ सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप यदि आपको 40 में से 40 कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको में अच्छे नंबर लाने, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर की एक कोई सी बुक, परीक्षा मंथन हुई या पुणेकर की हुई, आप कंप्यूटर की कोई सी बुक आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बुक में से आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको अनुमान होगा कि नेक्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा आया था, ठीक है। और परीक्षा मंथन आप बहुत अच्छे से पढ़े और आप और अच्छे से कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो वहां से उठा ले। एमपीपीईबी व्यापम के जितने भी पेपर है वहां से आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के लगा सकते हैं। और डेली में कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके लिए डाल ही रहा हूं, तो आप मेरे वीडियो डेली देख सकते हैं। तो कंप्यूटर का 40 नंबर का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है और बहुत आसानी से आप 40 में से 30 से 35 नंबर आप आराम से ला सकते हो और अच्छे से पढ़ोगे तो 40 में से 40 भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी आती है आपकी 25 नंबर की, ठीक है। तो 25 नंबर की हिंदी के लिए आप आपके खुद के नोट्स बना सकते हैं हिंदी में, या फिर हिंदी की जो लुसेंट आती है आप हिंदी की लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से आप 25 में से हिंदी के नंबर कवर कर सकते हैं। हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप आराम से हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं 25 में से, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, आपके नेक्स्ट आता है 25 नंबर का आता है एमपीजी के। तो ठीक है, एमपीजी के आप पढ़ सकते हैं किसी बुक से जो वन लाइनर होती है पुणेकर, उससे पढ़ सकते हैं। एमपी का थोड़ा करंट पढ़ लीजिए, जिससे आपको करंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से कर सकते हैं। एमपी के इतना पेपर क्वेश्चन अच्छे आते हैं एमपी के, तो आप एमपी के भी क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। 25 नंबर के पुणेकर हुई और या मुकेश माहेश्वरी हुई, किसी भी में से आप 25 नंबर के एमपी के क्वेश्चन आप अच्छे से
करके दइए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 90 नंबर का आपका पोर्शन हो जाता है। 10 नंबर बचते हैं, वो आपका होता है मैथ्स। तो आप 10 नंबर का मैथ्स ज्यादा टफ नहीं आता, 10 नंबर का मैथ्स नॉर्मल आता है। तो आप नॉर्मल भी यदि आप मैथ्स पढ़े होंगे, मैथ्स और रीजनिंग, तो आप आराम से उसमें से कवर कर लोगे 10 नंबर, ठीक है। 10 में से यदि आप 5 या 7 भी सही करते हैं तो आपका उधर अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है, यदि आप उसमें से कर लेंगे। और जिनका मैथ्स अच्छा है वो 10 में से 10 भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 100 नंबर का पूरा पोर्शन हो जाता है। ये आपका पूरी एग्जाम का सिलेबस है पूरा, और आप इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम में देखेंगे तो आप एग्जाम के बाद क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जाम के बाद क्या होता है एमपी एएसआई और स्टेनो एएसआई के लिए, कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, और सब कुछ कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं आपको फुल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, जब रिजल्ट आता है तो आपको दोनों सेक्शन में आपकी रैंकिंग बनती है, एएसआई में भी और स्टेनो में भी। तो आप यदि आपका नंबर अच्छे हैं तो आपको एएसआई में भी पोस्ट मिलेगी और स्टेनो एएसआई में भी आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो यदि आपका एएसआई में आपको कुछ नहीं करना होता है, एएसआई में आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भोपाल में पीएचक्यू में। तो आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है एएसआई में, ठीक है। तो आपको वहां जाके बस कुछ नहीं करना है, आपको डॉक्यूमेंट चेक कराना है और आपको फाइनल हो जाएगा कि आपके पोस्टिंग वोस्टिंग जो भी होगा वो आपको फाइनल बता दिया जाएगा साइट में, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेनो एसआई के लिए। तो स्टेनो एसआई का पहला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको डेट दी जाती है स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए। तो आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट भी आपका भोपाल में ही होता है, यही पीएचक्यू में। तो आपका स्किल टेस्ट होता है 100 शब्द प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट डे होता है या फिर वो डेट देते हैं उस प्रकार से आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो उस स्किल टेस्ट में आपका 100 शब्द प्रति मिनट आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए कि आपको 100 शब्द स्किल टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, जब जाके आप स्टेनो सूबेदार का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको दूसरे दिन स्किल टेस्ट पास करना पड़ेगा, और आपका स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपको डायरेक्ट फाइनल लिस्ट जो साइट पर डलेगी उसमें एएसआई का और स्टेनो एएसआई का आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट फिर डलेगा ये टेस्ट देने के बाद। फिर उस टेस्ट में सारा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा जिला मिला है, आपको पीएचक्यू मिला है, आपका सारा क्लियर हो जाएगा यदि आप 100 पास हो तो। और जो बच्चे एएसआई पास है उनको डायरेक्ट मैदानी इकाई जो पोस्टिंग होती है वो सारी मिल जाएगी, ठीक है। फिर वो होने के बाद आपका होता है मेडिकल। तो आपका मेडिकल होता है सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां पे आपको मेडिकल कराना जाना पड़ता है। तो मेडिकल में आपको सारी चेकअप होता है, आइस के, फूड के, आपके जो भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, सारा चेक होता है वहां पे मेडिकल में, ठीक है। और मेडिकल में होने के बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है, जहाँ पे आपका जिला होता है, आपको डेट दे दी जाती है कि आपको इस डेट से ज्वाइन करना। तो ये थी आपकी पूरी एमपी एएसआई स्टेनो एएसआई की फुल डिटेल, जिसमें आपको मैंने सिलेबस बताया, एग्जाम के बाद क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न बताया, और सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है कि एमपी एएसआई और स्टेनो एएसआई की प्रोसेस पूरी क्या होती है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो लोग चैनल पे नहीं आए वो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।